यहां पर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की तैयारी हो रही है। बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर विस्तार के लिए चर्चाओं का दौर जारी है और राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन पर विचार एनसी का नेतृत्व कर रहा है। कैबिनेट में मुबारक गुल, तनवीर सादिक को जगह मिल सकती है। यहां पर जम्मू कश्मीर कैबिनेट के संभावित विस्तार और फेरबदल की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर इस पर चर्चा तेज हो गई है। अब विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व के बीच अनौपचारिक चर्चाओं में कैबिनेट विस्तार और फेरबदल का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। तो यहां पर सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट में बदलाव करने का मन बना लिया है और पार्टी नेतृत्व अब संभावित नामों और विभागों पर चर्चा कर रहा है। एक अनौपचारिक बैठक के दौरान प्रस्तावित कैबिनेट कवायद के तहत कई नामों पर चर्चा की गई है। चर्चा में शामिल नामों में ईदगाह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ विधायक मुबारक गुल के साथ साथ तनवीर सादिक, फारूद अहमद शाह, अब्दुल मजीद लारमी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि कुछ अन्य नामों पर भी विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये चर्चाएं सरकार को और मजबूत और राजनीतिक व प्रशासनिक तालमेल को बेहतर बनाने का एक बड़ी कवायद का हिस्सा है। इस बीच तमाम चर्चाएं तेज हो रही है, जहां कैबिनेट के विस्तार की बात कही जा रही है और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर ये विस्तार कैसा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कैसे देख रहे हैं इस कैबिनेट के विस्तार को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक कहा जा रहा है कि कर रही है बैठकों के दौरान? देखिए, जो जराया या सोर्सेज बता रहे हैं, जैसे आपने बताया है, तो जो 4 नाम आपने लिए हैं, चारों के चारों जो जम्मू संभाग से ताल्लुक रखते थे, सभी कश्मीर से। आपने मुबारक गुल का जिक्र किया, तनवीर सादिक बड़े करीबी हैं उमर अब्दुल्ला के। फिर हम लारमी की बात करते हैं, फारूक अहमद शाह फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। 4 लोगों का नाम है, चारों से चारों कश्मीर से। लेकिन ये है कि इस जो कैबिनेट का विस्तार है उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि सीटें कम हैं और दावेदारी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भाजपा सोच रही थी कि विस्तार होगा, विस्तार के बाद इनमें कले सामने आएगी, ऐसा ना हो। अब ये बनता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि जब कैबिनेट का विस्तार करे, बड़ा सोच समझ के विस्तार करे, कोई इनॉयड या नाराज ना हो जाए, कोई बगावत ना कर दे। ये कैबिनेट का विस्तार जो होने जा रहा है, क्या लगता है इससे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठ रहे थे कामों को लेकर, क्योंकि सरकार को बने काफी समय हो गया है, अब जनता सवाल उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, इस बीच क्या वास्तविक सुधार देखने को मिलेगा ग्राउंड लेवल पर? देखिए, वास्तविक तो नहीं कह सकता, लेकिन सुधार जरूर मिलेगा रूपाली। उसका कारण यह है कि एक एक मंत्री के पास, एक एक कैबिनेट मंत्री के पास बहुत बहुत महकमे हैं। लिहाजा जब और मंत्री आएंगे तो महकमे बढ़ जाएंगे। जब महकमे बढ़ जाएंगे तो उन महकमों पर थोड़ा सा कंसंट्रेट किया जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा कॉस्मेटिक बदलाव जरूर आएगा। यहाँ पर सरकार इन फैसलों के तहत आपको क्या लग रहा है कि जो कार्य क्षमता है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है या फिर एक राजनीतिक पॉलिटिकल बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? देखिए, पॉलिटिकल बैलेंस ही है, राजनीतिक संतुलन, क्योंकि दबाव लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इसको घेरते रहे कि इतनी देर हो गई सरकार बने हुए, आप विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, विस्तार करके दिखाइए। एक एक मंत्री के पास इतने इतने महकमे, वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं एक एक मंत्री को, एक एक मंत्री अपने मंत्रालय को कैसे जस्टिफाई कर पाए। इसलिए एक दबाव भी बना हुआ है और इस दबाव के कारण ही विस्तार करना पड़ रहा है। एक सरकार को अपने काम आगे रखने के लिए या फिर खुद को प्रूव करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि समय समय पर यह विस्तार किया जाए, क्योंकि सवाल खड़े होते हैं फिर कोई फैसला लिया जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मंत्री की सीटें कम हैं और इसमें बार बार विस्तार नहीं हो सकता है। हाँ, रिशफल किया जा सकता है, किसी को ड्रॉप किया जा सकता है, किसी को लिया जा सकता है। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो परफॉर्मेंस उसकी ठीक नहीं है, उसको बदला जा सकता है। अब मजबूत शासन संभव है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में अगर ये विस्तार होता है? देखिए, एक प्रयास किया जा रहा है और जो हेल्म ऑफ द अफेयर में बैठा होता है, यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है कि बंटवारा किया जाए, एक्सपेंशन की जाए, उनको मंत्रालय दिए जाए ताकि वो भी अपने मंत्रालय को बाखूबी काम निभा सके।
ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर राजनीतिक समीकरण हो या फिर कैबिनेट का विस्तार करना हो, कहीं ना कहीं इन पर मंथन हो रहा है और चर्चाएं काफी तेज